हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर। और बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपका अर्थमेटिक से ही है। और जो आपकी एक्सरसाइज में आज कराने वाला हूँ आपको 5.3 कराने वाला हूँ क्लास 10। और इससे पहले 5.1 5.2 बेसिक हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने ए की वैल्यू डी की वैल्यू के बारे में आपको बताया था, एन की वैल्यू क्या होती है ये भी बताया था। हमने वहाँ पर पढ़ा कि भी कोई भी टर्म है जनरल वो कैसे निकाल पाएंगे। 50 टर्म निकालनी है, 15th निकालनी है, 13th अगर ए और डी की वैल्यू हो तो हम आसानी से निकाल पाते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, जो हम निकालने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं बेटा सम। अगर सपोज करिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है टर्म है 2 4 6 8 और ऐसे आप क्या करिए 60 टर्म्स का ऐड करिए, जोड़ करिए। तो एक तो तरीका ये है 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 12, फिर 8 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते रहो 60 टर्म, तो पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन जोड़ नहीं होगा। मान लो 60 में हमने 50 टर्म्स देखा तो बहुत ही लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि फॉर्मूला इजाद किया गया है, निकाला गया है, जिसमें हम पुट करेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्या है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका है, इसमें आप एन की वैल्यू ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को करवाता हूँ आपको। एन की वैल्यू कितनी है 150 टर्म्स, 150 टर्म का जोड़ निकालना है बाई 2 इंटू ए की वैल्यू मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे पहले वाली होती है प्लस एन माइनस 1 यानी इस होने से गया 149 और इंटू में डी। डी की वैल्यू हमेशा पीछे से निकालेंगे, पीछे से आगे वाले टर्म को माइनस कर दो, डी की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो ये होने वाली है हमने 2 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू होगी हमने 2। तो जो ये हमारा आएगा ये आ जाएगा बेटा 7 5 और ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस में 18 1 9 2। इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। जो हमने फॉर्मूला यूज किया, हमने किया सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले का यूज करके आप सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं। ये तो आपका हो गया। इसके अलावा आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, एस एन वैल्यू सेम ही आएगी n बाई 2 इंटू ए प्लस एन। ये फॉर्मूले में कंडीशन है बेटा, ये फॉर्मूला कब लगेगा n या फिर दूसरा नाम होता है an इज गिवन। यानी अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है। जल्दी से एक बार इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, इसको आप जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए पेपर में आपके क्वेश्चन मिलेंगे दो टाइप के, जैसे आपके दो फॉर्मूले बताए हैं तो क्वेश्चन भी दो टाइप के मिलेंगे। कुछ एक में लास्ट टर्म दी मिलेगी, कुछ एक में लास्ट टर्म नहीं दी मिलेगी। यहाँ पर एक सीरीज हमारी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.3 का 2 7 12 ऐसे 10 टर्म में दे रखी है। भाई पहला बच्चा उसका रोल नंबर है 1, ये रोल नंबर 2, ये रोल नंबर 3, इसका पता ही नहीं, ये टर्म थोड़ी दे रखी है। तो 10 ऐसे ही टर्म है। तो एक तो ऐसा मिलेगा जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी, इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, लास्ट बच्चा नहीं बताया आपको ना, इसमें बस 3 बच्चे बताए हैं और ये बता दिया भाई ऐसे ऐसे जो टर्म है वो 10 का जोड़ कर दीजिए। तो पहले वाला जो होता है बेटा वो क्या होता है a की वैल्यू है 2 भाई हमारे पास बिल्कुल ठीक। d की वैल्यू कैसे निकालनी है, सबसे लास्ट टर्म पकड़ लीजिए पीछे से, उसमें से उससे आगे वाले घटा दीजिए, यानी इसमें से इसको घटा दिया है, कितना हो गया 5 हो गया। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू क्या है बेटा आपको दी मिलेगी, लेकिन जिसमें लास्ट टर्म की होती है ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन होगी उसमें n की वैल्यू नहीं दी मिलेगी। जिस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दी मिलेगी उसमें n की वैल्यू नहीं दी मिलेगी, वो n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें क्या n की वैल्यू दी है तो सीधी सी बात है यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दी है, n की वैल्यू दी है 10, 10 टर्म्स है जिसका आपको सम निकालना है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था s n इक्वल टू क्या होता है बेटा m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। करेंगे सम कितनी टर्म का निकालना है 10 टर्म का, 10 बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 होने वाली है प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और वो 5 आई थी अपने पास। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आएगा 2 2 जा 4 और प्लस में 10 में से 9 9 5 जा 45।
यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 50 49, ये हो जाएगा बेटा 49। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 295 245 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। एक तो था बेटा ये टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद टाइप 2 दूसरे तरह के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं, ऐसे मिलने वाले हैं। दिस इज टाइप 2। अब जो टाइप 2 के क्वेश्चन है उनको हम कैसे करेंगे एक बार उनको भी देख लेते हैं। भाई टाइप 2 क्वेश्चन है उनको कैसे किया जाता है। टाइप 2 जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, मैंने बताया था दो चीजें मिलेंगी, या तो n की वैल्यू दी मिलेगी या फिर आपको लास्ट टर्म दी मिलेगी, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। लास्ट टर्म दी मिलेगी, ये बच्चा रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 है, ये रोल नंबर 3, ये क्लास में बिल्कुल लास्ट में बैठा है लेकिन इसका रोल नंबर नहीं पता। ये तो पता था कि टाइप टर्म है लेकिन ये लास्ट बच्चा बैठा दिया है, इसका नंबर नहीं पता चलता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो n की वैल्यू बहुत जरूरी है, a की वैल्यू और d की वैल्यू, तो भी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। a की वैल्यू तो सबसे पहले लेकर होती है जैसे 7 हो गया, और जो d की वैल्यू है बेटा वो कैसे निकालेंगे, 10.5 10.5 में से 7 गया, लॉजिक है 10.5 में 7 जाएंगे 3.5 बचेंगे, 3.5 या 7 बचेंगे। जिसको डायरेक्ट करना आता है डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको 10.5 में से 7 को घटाएंगे 21, ये हो जाएगा 10 21 बाई यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 और माइनस में 7/1। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो 21 माइनस 14 7/2 ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। या सीधा सा है 10.5 में से 7 में 3.5 बचेंगे, 3.5 का मतलब 7/2 एक वैल्यू होगी डी। अब बेटा ये लास्ट टर्म हमारे को देखिए, ये देखिए लास्ट टर्म को n बोल देते हैं और या फिर l बोल देते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकालो। इस तरह एक क्वेश्चन आप 5.2 में पढ़ चुके हैं, अगर लास्ट टर्म में रखिए n की वैल्यू बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। a का जो फार्मूला था वो था a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 84। a की वैल्यू है 7 अपने पास, प्लस में n माइनस 1 और d की जो वैल्यू अपने पास वो 7/2 है इक्वल टू कितना बेटा 84। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 7/2 इधर रखेंगे, 84 माइनस 7 हो गया उधर। अब ये हमारे पास 77 बचेगा बेटा यहाँ पे, और 77 बच गया, n माइनस 1 यहाँ रखेंगे, ये जो डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा 20 और n की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 यानी n हो जाएगा हमारे यहाँ पर 23। अब मेरे पास क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू और n की वैल्यू है, और मुझे सम निकालना है। बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ 23 टर्म्स n/2 इंटू a प्लस n। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है। कंफ्यूज मत होना, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला a प्लस n नहीं तो पहले वाला जो फॉर्मूला उससे भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो फॉर्मूला लगाते हो आप a n d की वैल्यू रखते हो तो भी आंसर आएगा, सेम आएगा। ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है, 23 निकालना है, n की वैल्यू 23/2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा 7 और लास्ट टर्म जो है वो थी 84, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, या फिर दूसरा नाम है इसका बेटा, या तो लास्ट टर्म बोले इसको, या तो बोल देते हैं a। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या है, लास्ट टर्म 84 है अपने पास, पहली वैल्यू 7 थी, अभी हम करेंगे तो हमारे पास 23/2 इंटू ये हो जाएगा 91 हमारे पास। अब क्या करेंगे, 91 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हमारे पास मिल जाएगा। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया टाइप, सेकंड हो गई आपकी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन आपका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उसके पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके पार्ट है कोई, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको कराता हूँ, उसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी टाइप का है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, सीरीज नहीं दी है। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ थर्ड क्वेश्चन में, उसके अंदर क्या दिया मिलेगा आपको, मैंने जैसे आपको बताया है, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू दी मिलेगी आपको, जैसे a की वैल्यू दी मिलेगी आपको, d की वैल्यू दी मिलेगी आपको, n की वैल्यू दी मिलेगी, और फिर उन्हीं के हेल्प से आपको क्या आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है। एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ, फिर आप उसको ट्राई करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। अभी एक बार क्वेश्चन का उसकी स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूँ। जैसे उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। उसने बोला कि जो a की वैल्यू है बेटा वो 7 होने वाली है, और जो a13 होने वाला है, a3 को होने वाला है a13 बेटा वो होना 35,
निकालिए और S13 निकालिए, यानी तो D की वैल्यू निकाल लीजिए और एक सम ऑफ 13 टर्म में निकाल लीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपको देखिए। आप सबको पता है कि अगर हमें AN यानी 13 दे रखा है तो हम आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा? वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D। कैसे? देखिए AN का क्या होता है? A + 12D। एक D कब लेते हैं? इस पर विचार रखा है 35। A + n - 1 × D वो A + 12D हो जाएगा 35 के इक्वल। जैसे A + n - 1 × D, A की वैल्यू दे रखी यहाँ n - 1 13 थे, 13 से 12 तो D = 35। A की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 7 + 12D = कितना हो जाएगा? 35 एंड 12D = कितना हो जाएगा? 35 - 7, ये हो जाएगा हमारे पास 28। और D की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होता है 12। अब काट देंगे, काटो बेटा, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो D की वैल्यू हो गई 7/4। अब उसने कहा भाई D की वैल्यू अपने पास आ गई है, आप क्या करिए? S13 को निकालिए। सम ऑफ 13 टर्म है वो एक बार आप बताइए कितना आने वाला है। इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा वो देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला बना? देखो लास्ट टर्म दे रखी है ना, 13 टर्मों का जोड़ निकालो, 13 टर्म गिवन है, फॉर्मूला लगा देंगे हम। कौन सा? an = n/2 × a + n। दूसरे वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी क्वेश्चन होने वाला है सेम, करके दिखाऊंगा दोनों से। S13 कितना हो जाएगा बेटा? 13/2 × a की वैल्यू क्या बेटा? 7 और प्लस लास्ट टर्म कितनी है बेटा हमारे पास? लास्ट टर्म हमारे को 35। अपने पास जो होने वाला है 13/2 × में 42, 2 से जाएंगे 21, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अभी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 273। अच्छा, अगर कुछ बच्चे कह रहे आप कह रहे थे कि दो फॉर्मूले से इक्वल आएगा तो क्या इक्वल आता है? एक बार देख लेते हैं, इक्वल आएगा नहीं आएगा, जांच कर लेते हैं। देखिए अपने पास फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया था दूसरे वाला जो आपने बोला है Sn = n/2 × a + 2 n/2 × 2a + n - 1 × d। देखो n की वैल्यू कितनी आई बेटे अपनी? हमारी वैल्यू अभी n की वैल्यू 13 दे रखी है, 30/2 × 2a। a की वैल्यू अपनी कितनी दी है बेटा? 2 सॉरी 7 प्लस n - 1 यानी 12, एक कम लेंगे 12 × d की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 5। एक बार इसको देख लेते हैं हम। 13/2 × में 14 प्लस में 60, ये हो जाएगा आपका 13/2 में और ये हो जाएगा 104, ठीक है। और 74, ये हो जाएगा 74। अब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 1, 2 7 जा। अभी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार आंसर जो हम मैच करेंगे, अपना जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि इसमें क्या a/l हमने रखा है 35 + 7 42 और n/2 × a + l हो गया। इसमें क्या रखा हमने? n/2 × 2a + n - 1 × b। यहाँ का n की वैल्यू 13/2 × 2a, a की वैल्यू थी 7 रखी हमने, प्लस में n - 1 रखेंगे 13 - 1 कितना हो जाएगा? 12 × b की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है उसमें? d की वैल्यू, इसमें बेटा d की वैल्यू 7/3 है यहाँ पे ना, थोड़ा सा गलत हो गया था, एक बार ठीक करते हैं नीचे। अब इसको देखिए यहाँ पे 7, क्योंकि ये है ना क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे d की वैल्यू 7/3 है, 4 जा। अब क्या हो जाएगा? ये 13/2 = 14 प्लस में कितना हो जाएगा? 28 और ये हो जाएगा हमारा कितना बेटा? आप बचा बड़ा 2 40 और 42 और ये 13/2 काटेंगे 2 को, ये आ जाएगा 13 × 21 और इसमें क्या आएगा? 13 × 20। कोई फॉर्मूला लगाओ आपका होने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चंस जो है फर्स्ट टू थर्ड 3 क्वेश्चन आपको खूब ट्राई करने हैं। इसकी PDF फाइल आपको मैं भेज दी जाएगी आपको, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है वीडियो देखने के बाद, PDF देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।